नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का नया सिलेबस 2023 और 24 के अनुसार, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11.1, जिसका नाम था पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसका अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को बिल्कुल डिटेल से समझा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को इतना बेसिक से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल ही मज़ेदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में आने का चांस है। देखिए, बड़ा ही मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि शंकु के आकार का एक तंबू, इसने बोला है कि कोई शंकु के आकार का एक तंबू है। जैसे कि मान लो कि तंबू कैसे लगाया जाता है, एक यहाँ पे ऐसे कोई तंबू है, ठीक है, ये क्या है, तंबू है जो शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का। कहने का तात्पर्य है, जो भी बात कहेगा वो शंकु के लिए कहेगा। इसने बोला कि शंकु के आकार के एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछे, सबसे पहले आपको वो लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो देखिए, हमसे पूछा क्या है, एक तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और एक तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो कैनवास की लागत 70 रुपये है। बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, लास्ट तक समझना। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है वो हल करते हैं। दिया क्या है? सबसे पहले कहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, अर्थात तंबू की ऊंचाई कितनी है? तंबू की ऊंचाई कितनी दी है मेरे प्यारे साथियों? तंबू की ऊंचाई है 10 मीटर। आगे बोला है कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दी है, त्रिज्या है 24 मीटर। और आपको क्या ज्ञात करनी है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों, तिर्यक ऊंचाई किसे बोलते हैं? देखो, ये मान लो कि तंबू है, ठीक है, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है ना, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें अलग से हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। अभी तक आपने देखा कि हमें पीछे वाले क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दी थी, त्रिज्या दी थी, हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था। तो चलिए करते हैं। हमें तो घबराना नहीं, क्योंकि हम वो योद्धा हैं जो रणभूमि में डटकर दुश्मनों का सामना करेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? तिर्यक ऊंचाई, जिसे बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको इसका एक फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट बिल्कुल इजी सा फार्मूला है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का। वो क्या है? √h² + r², ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए, अगर आपने फार्मूला याद कर लिया है तो आगे कुछ नहीं बचता। देखना, L = h²। h का मतलब हाइट कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। h की वैल्यू तो हमें दी हुई है 10 का स्क्वायर, क्योंकि देखो h कितना है? 10 मीटर। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर r है तो r कितना है? 24 मीटर, 24 मीटर, उसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है, कर दिया। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखना, 10 का स्क्वायर किया सर, 100 आ गया, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 576। स्क्वायर याद होना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें हमारा जो पेपर होता है उसमें जल्दी क्वेश्चन करने के लिए तैयार करती है। तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब देखो, 100 और 576 कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों?
676 होते हैं। तो L इजिकल टू, अब ये बताओ 676 का वर्गमूल क्या होता है। तो आप कहेंगे कि 676 तो 26 का वर्गमूल होता है, 26 मीटर। क्या आ जाएगा, 26 मीटर। तो अल की वैल्यू क्या आ गई, 26 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको क्या अलग से लगाना पड़ा बताओ। हमें क्या दिया था, तंबू की ऊंचाई दी 10 मीटर, त्रिज्या दी 24 मीटर। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हम जानते हैं। फार्मूला तो हमने अच्छे से 8 फार्मूले मैंने बताए थे। 8 फार्मूले के आधार पर आपकी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एच स्क्र प्लस आर स्क्र। हमने एच की वैल्यू हमारे पास थी, एल की वैल्यू थी, यहाँ से एल का मान निकाला 26। एल क्या थी, तिर्यक ऊंचाई। हमने 1 नंबर तो निकाल दिया तंबू का तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास की लागत, एक बात बताओ, तंबू में लगे, इसने बोला है तंबू में लगे कैनवास, जो अंदर मान लो कि ये कोई तंबू है, ये तंबू है और इसके अंदर जो कैनवास है, वो कैनवास लगा है, उसका क्या निकालना है आपको। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70, यानी अगर हम 1 मीटर वो खरीदे तो 70 रुपये लगता है। तो हमें जो इसका पूरे का निकालना है। तो एक बात बताओ कि मान लो प्यारे साथी, एक बार शंकु छोड़ो, मैं कह दूं कि आपके पास ये कोई कमरा है, इस पर आपको, इसके ऊपर आपको चादर लगानी है एक। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगानी है, चादर लगानी है। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर ऐसे तो नहीं पता चलेगा, कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नापेंगे यहाँ से और फिर यहाँ नापेंगे और यहाँ से, और इसको नाप कर क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी चादर लेके आ जाएंगे। क्योंकि जब भी हमें घर पे या फिर कहीं भी हमें चादर की जरूरत होती है तो हम क्या पूछते हैं पहले, कि कितना क्षेत्रफल की चादर लेके आनी है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें पूछा है कि तंबू में लगे कैनवास, तो तंबू में लगे कैनवास कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि तंबू शंकु के आकार का है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 2 नंबर पॉइंट ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो शंकु में लगे कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों, हम इस फार्मूले को तो इतनी बार पढ़ चुकी हैं। अगर हमसे कोई पूछे ना कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम रात को नींद में बताने के लिए भी तैयार हैं। तो पाई आर एल होता है। तो अब क्या कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है। सर आर की वैल्यू तो त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24 मीटर। तो रखो 24 मीटर इंटू अल का मान कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, अल का मान दिया हुआ है 26 मीटर। अब देखो इस 7 से क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 7 से नीचे वाले से कोई नहीं कट रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 22 को 24 से गुणा करो, फिर 26 से गुणा करो और फिर 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब 22 को 24 से गुणा करेंगे और फिर 24 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13,728। और नीचे क्या है, 7। जब 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 का भाग दिया, 7 का भाग 1 पर चला गया, फिर कितना बच गया, फिर 6 बच गया, फिर 7 का भाग 9 पर गया। ठीक है, और फिर 7 निम्न 63 और फिर 4 बच गया, फिर 7 का भाग 6 पर चला गया और फिर 8 बच गया, 7 एकम 7, फिर भाग नहीं गया, पॉइंट लग गया, फिर क्या आएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अर्थात 19.14 मान लो। ठीक है, 19.14 इसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें क्षेत्रफल पता चल गया तो अब हम उसका रुपये बता सकते हैं ना, कि उसके कितना लागत लगेगी। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो हमें तो कितने की चाहिए, 1961.14
मीटर स्क्वायर आएगा, याद रखना, क्योंकि दोनों ही, ये भी मीटर में थी और ये भी त्रिज्या मीटर में थी। 2 मीटर का गुना हुआ है ना, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। इसको 14 मत बोलना, लेकिन हम बोल देते हैं, ठीक है, 1961.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसकी लागत भी निकालनी है। इसने बोला है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो लिखना कि इसने बोला है अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो 1961 की कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 1961.14 की, इसको 1961.14 को 70 से गुणा कर दो। तो प्यारे साथियों, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,37,279.8 आएगा, जिसे हम मोटे रूप से कितना मान सकते हैं, 279.8 है, तो हम इसको कितना मान सकते हैं, 1,37,280 भी मान लेना। दोनों आंसर सही है, आप तो यही कर लेना, ठीक है, आपका ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, इसका क्या है, ये लागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि हमें इसमें अलग से का मान निकालना पड़ा। फिर भी मेरे प्यारे साथियों, वापस से बता देता हूँ क्या किया, कैसे हुआ, सब कुछ। डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आपके माइंड में नहीं छपेगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो देखना, इसने बोला कि शंकु के कार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या, मैंने बोला कि जो भी दिया वो सबसे लिख लो। हमें जैसे ही लिखा कि तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है और त्रिज्या 24 मीटर है, तो हमें पता चला कि ज्ञात करना है कि आपको तंबू की तिर्यक ऊंचाई। जैसे ही हमने तंबू की तिर्यक ऊंचाई देखी तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, √h² + r² होता है। जहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास थी वो भी रख दी, r की वैल्यू थी वो भी रख दी, दोनों का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया 100 आया, और 24 का स्क्वायर किया 576 आया। 100 और 576 676 हुआ। अल का मान कितना आ गया, 676। किसका अंडर होता है, 26 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अल की मान निकल के आ जाता है 26 मीटर। फिर हमें बोला था कि आपको तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये हो, तो हमने क्या किया, अगर हमें लागत निकालनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा अगर किसी भी लागत पूछे तो आपको उसका क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शंकु में लगे कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। तो क्या हो जाएगा, हमने पाई की वैल्यू जानते थे, आर की वैल्यू 24 थी और एल की वैल्यू हमने 26 निकाली थी। यहाँ से हमने 22 × 24 × 26 किया तो 13,728 आया। उसमें 7 का भाग दिया तो 1961.14 आया। अब हमें पता चला कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है, तो 1961.14 की कितनी हो जाएगी, इसको 70 से गुणा कर देंगे, अर्थात 1,37,279.8, जिसे हम लगभग 1,37,280 मान सकते हैं। क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है वो 280 आ रहा है, क्योंकि 0.8 है तो हम उसको लगभग 280 मान लेंगे। दोनों ये आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस क्वेश्चन में अपनी जी जान लगा दी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो प्यारे साथियों बिल्कुल मत घबराना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर देना कहीं भी दिक्कत रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कोई भी चीज़ रटना नहीं, हर एक चीज़ को समझना। अगर आपका बेस बिल्कुल भी कमज़ोर है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको हर एक लेवल से लेकर चलूँगा, 0 लेवल से लेकर मैं आपको हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। और आपसे वादा करता हूं मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 9th का आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी दबा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मेरे प्यारे साथियों को समझ में आया और वो पहली बार रटने से चूक गए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके अपने भाई अंकित वर्मा को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं प्रश्नावली 11.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।